हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेक्चर नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। लेक्चर नंबर 3 में हमने बात की थी मुख्तलिफ तरह के मशीन लर्निंग मॉडल्स की, जैसे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन। हमने बात की थी डिसीजन ट्रीज एंड देन रैंडम फॉरेस्ट की बात की थी। और फिर हमने लास्ट लेक्चर में गूगल कोलैब के बारे में भी देखा था एंड हमने इंट्रोडक्शन दिया था गूगल कोलैब का। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने स्टार्ट ही गूगल कोलैब से दिया है कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग बिल्ड करेंगे इमेज क्लासीफायर, एक बिल्ड करेंगे पाइथन के अंदर। हम लोग लाइब्रेरीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज पाइथन की यूज़ करेंगे, जैसा कि साइकिट लर्न हो गया, नमपाई हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि डाटा को किस तरह से ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या चीज़ होती है? क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ क्लासेस में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में, और उनको कोई लेबल देते हैं, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जबकि रिग्रेशन के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। ये क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग एक बाउंड्री मैथमेटिकली डिज़ाइन करते हैं, और उस बाउंड्री के एक तरफ क्लास 1 होती है और दूसरी तरफ क्लास 2 होती है। जबकि रिग्रेशन में भी हम लोग इसी तरह से कोई बाउंड्री, कोई फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके थ्रू हम लोग वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। बहरहाल ये मेनली हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह से ये ग्राफिकली हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये हमारे पास है कुछ आइटम्स थे। तो हम लोगों ने जब मशीन लर्निंग का क्लासिफिकेशन मॉडल लगाया, तो क्लासिफिकेशन मॉडल ने इसको क्या कर दिया कि ग्रुप्स बना दिए, कि इसने कहा कि ये आपके पास जो है ये वेजिटेबल्स हैं और ये दूसरी जो है ये आपके पास ग्रोसरीज हैं। तो दैट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ द थिंग्स इनटू वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरीज। तो इस तरह से हमने ये मशीन लर्निंग मॉडल ने ये काम कर दिया। तो अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि खुद से मशीन लर्निंग क्लासीफायर जो है वो बिल्ड करते हैं। ठीक है। इस कोड से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये पाइथन का कोड लिखा हुआ है, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने इसको जस्ट रन करके चला के देखना है कि ये क्या कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मुख्तलिफ तरह की लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं। नमपाई हो गई, कैरस हो गया। कैरस और टेंसर फ्लो जो है ये मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होते हैं। तो पाइथन की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज होती हैं। जब भी हम लोगों ने कोई कोड लिखना होता है तो हम लोग उन लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ना, मैं रन टाइम दोबारा स्टार्ट करता हूँ। डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम। ठीक है। ये मैं इसको यस कर दिया। अब ये देखेंगे कोई चीज़ भी यहाँ पे नहीं शो हो रही। इसका मतलब है कि कोड अब नए सिरे से रन हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसको क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, सारी लाइब्रेरी चैन को इंपोर्ट करेगा, नमपाई को, कैरस को, जो भी फंक्शंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो सारे यहाँ से इंपोर्ट करेगा। मैटप्लॉटलिब को ये इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है जी। इसलिए ये साथ भी साइन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है, इट मीन्स कि ये रन हो रहा है। ये सेल, इसको क्या कहते हैं हम लोगों ने, सेल। ये कोड सेल है और ये टेक्स्ट सेल है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये रन होने दें। 10 सेकंड में रन हो गया। अच्छा, अब इसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया कि मशीन लर्निंग या एआई के लिए हमें डाटा चाहिए होता है। और ये डाटा हमने कहाँ से लिया? हम लोगों ने एक C for 10 एक डाटा सेट है, कैनेडियन इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल, ये क्या है, इस तरह से एक डाटा सेट है जिसके अंदर 10 इमेजेस हैं। लार्ज इमेज डाटा सेट कंटेनिंग 60,000 इमेजेस हैं, जिसमें 10 डिफरेंट क्लासेस हैं। और क्लासेस कौन सी हैं? कैट्स की इमेजेस हैं, प्लेन्स की हैं, कार्स की हैं। इस डाटा सेट के अंदर द इमेजेस आर कलर इमेजेस, ये कलर इमेजेस हैं। और इनकी डायमेंशन बहुत कम है, 32 by 32 पिक्सल्स। हर इमेज जो है वो टाइनी इमेज है, 32 by 32 पिक्सल का। तो वन ग्रेट थिंग अबाउट C for 10 डाटा सेट, इट इज प्री पैकेज्ड विद कैरस। ये कैरस के अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है। तो आपको अपलोड खुद से नहीं करना पड़ता, आपको ज़्यादा प्री प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती, समझना आसान होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग एक खुद से डाटा सेट भी यहाँ पर अपलोड करेंगे, उसको देखेंगे।
तो उसके बाद ये हमने क्या किया कि केरस का वो डाटा सेट जो है C_10 डॉट लोड उसको लोड कर दिया। हम लोगों ने ये डाटा सेट डाउनलोड हो रहा है इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से और ये लोड हो रहा है हमारे पास। ठीक है जी, ये भी 10 सेकेंड्स में रन हो गया। उसके बाद आगे क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं साइज ऑफ द ट्रेनिंग डाटा सेट। ट्रेनिंग डाटा सेट का साइज कितना है वो हम देखते हैं। अच्छा जी, ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर 50,000 इमेजेस हैं और टेस्टिंग डाटा सेट के अंदर 10,000 इमेजेस हैं। तो हम लोगों ने एक डिवीजन कर ली है ट्रेनिंग सेट के अंदर और टेस्ट सेट के अंदर। हर इमेज की डायमेंशन कितनी है, 32 बाय 32। हर इमेज जो है उसकी हाइट भी 32 है और विड्थ भी 32 है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली इमेज जो है 32 पिक्सल बाय 32 पिक्सल है। और ये थ्री क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इमेज के थ्री चैनल्स हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, यानी कलर इमेजेस है। कलर इमेजेस होते हैं तो उसके तीन चैनल्स होते हैं, ठीक है, रेड ग्रीन और ब्लू। तो अब ये क्या करता है, नाउ वी हैव 50K टेन इमेजेस एंड नाउ ईच इमेज इज 32 बाय 32 इमेज, और हर इमेज की डायमेंशन कितनी है, वो डायमेंशन 3 है। तो ये दोबारा दोबारा ड्रा कर रहा है साइज ऑफ ट्रेन क्लास और टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास का साइज कितना है और ट्रेनिंग सेट का या ट्रेनिंग क्लास का साइज जो है वो भी कितना है, वो 50,000 और 10,000। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये कहता है कि हम लोग कुछ इमेजेस को हम लोग देखते हैं कि वी डिफाइन क्लास नेम फॉर 10 क्लासेस। वो जो 10 क्लासेस हैं उनके नाम कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर इस डाटा सेट के अंदर जो C_10 के अंदर 10 कौन कौन सी क्लासेस हैं। वो हैं एयरप्लेन, वो है ऑटोमोबाइल, बर्ड, कैट, डियर, फॉग फ्रॉग, हॉर्स, ठीक है, शिप और ये ट्रक जो ये हैं। तो अब ये कहता है कि टोटल क्लासेस कितनी है, टोटल क्लासेस हमारे पास 10 क्लासेस हैं इस डाटा सेट के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ये शो कर देगा कि 10 क्लासेस। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमने कुछ इमेजेस प्लॉट करनी है, 10 इमेजेस प्लॉट करके देखनी है कि वो क्या इमेजेस हैं। इसमें हर क्लास की एक एक इमेजेस जो है उसको हम लोग प्लॉट करके देखना चाह रहे हैं कि वो इमेज कैसी है, कैसी नजर आती है। तो जी ये देखें जी, ये इमेज जो है, पहली इमेज जो थी वो एयरप्लेन की थी, दूसरी इमेज ऑटोमोबाइल की है, ये कोई बर्ड है, ये कैट है, ठीक है, कैट, ये डियर है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्लास कौन सी है, ये डॉग है, ये फ्रॉग है, ये हॉर्स है, ये शिप है और ये ट्रक है। तो अब ये कह रहा है कि these images are too small so they are displaced in they are displayed in distorted way। तो ये डिस्टॉर्ट हो रही हैं, ठीक है, लो रेजोल्यूशन इमेजेस, इसलिए डिस्टॉर्शन आ रही है। तो इन मोस्ट केसेस हम लोगों ने क्यों लो रेजोल्यूशन इमेजेस यूज की हैं, ताकि हमारी प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट हो जाए। In most cases, you will need to do some processing for the data, but since we are using a pre-packaged, very little pre-processing is needed, इसलिए pre-processing इसमें ज़रूरत नहीं है। अब ये हर पिक्सल जो है वो कहता है कि उसकी रेंज क्या है, 0 से 255 के दरमियान। 0 का मतलब है डार्क पिक्सल, ब्लैक पिक्सल, 255 का मतलब वाइट पिक्सल्स। इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज द डाटा, हम लोग क्या करते हैं कि सारे डाटा को डिवाइड कर देते हैं 255 के साथ। तो अब हमारा डाटा जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है जिससे हमारी जो है वर्किंग जो है वो आसान हो जाती है, और इसका कोई ऐसा पर्पस जो है वो नहीं है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये कुछ सेल्स जो हैं इनको हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद फिर हमने क्या देखा कि मॉडल्स को मॉडल क्रिएट करते हैं। तो ये है जी क्रिएट मॉडल। हम लोगों ने एक मॉडल क्रिएट किया जिसके अंदर मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, डीप मशीन लर्निंग की या डीप लर्निंग की, ये आपको बाद में आगे चल के समझ आएगा। आप फिलहाल जो है ना इसको रन करके देख लें कि ये क्या कर रहा है। इसी तरह से ये नेक्स्ट स्टेप जो है ये है हमारे पास कंपाइल द मॉडल। तो ये इसने मॉडल को कंपाइल भी कर दिया, और इसने ये कहा कि जो मीट्रिक है, यानी हम लोगों ने जो मेजरमेंट करनी है कि कौन कितनी बेहतरी आई है, वो किसके अंदर मीट्रिक क्या होगा, वो हमारा होगा एक्यूरेसी। कि हम लोग एक्यूरेसी की बुनियाद पे फैसला करेंगे कि जितनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उतना हमारा मॉडल जो है उसकी ट्रेनिंग उसकी वर्किंग बेहतर होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आके हम लोग क्या करते हैं, इस मॉडल को ट्रेन करते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको कहता हूँ कि ये 100 इपोक्स के लिए मैंने ट्रेन करना है। इपोक्स क्या होती हैं कि एक कितनी दफ़ा सारा डाटा जो है वो उससे लर्निंग की जाए, उससे सीखा जाए, उसको यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज वन इपोक।
तो 100 इपोक्स तो 100 दफा हमारा मॉडल जो है उस सारे डाटा को यूज करेगा, उसको लर्न करेगा। तो जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, इट टेक सम टाइम। तो मैंने प्रेस कर दिया। लेट्स सी, देखते हैं कि जी एक आइट्रेशन का कितना टाइम है। तो ये एक आइट्रेशन पे जो अंदाजन टाइम उसने लिया है वो 1.5 मिनट लिया है। तो अगर 100 आइट्रेशन हैं तो 100 आइट्रेशन पे ये देखने के ये कितना टाइम लेगा। तो ये रफली जो है वो 1.5 से 2, 1.5 घंटा घंटा लगेगा। तो मैं इसको इसी तरह से रन करके छोड़ देता हूँ। और फिर इससे जो नेक्स्ट पार्ट है टेस्टिंग का, वो हम लोग नेक्स्ट जो है इसके बाद वो टेस्टिंग करेंगे जैसे ये ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। सो विल सी इन अ मोमेंट। जी ये देखें जी, ये हमारे पास ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है 100 इपोक्स के लिए। और ये हमारे पास एक्यूरेसी है उन ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर। और ये हमारे पास ये ट्रेनिंग डाटा सेट का लॉस है, ये ट्रेनिंग डाटा सेट की एक्यूरेसी है। और ये वैलिडेशन डाटा सेट का लॉस है, और ये वैलिडेशन डाटा सेट की एक्यूरेसी है। तो हम लोग डाटा सेट को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग। तो आमतौर पे ट्रेनिंग डाटा सेट की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और वैलिडेशन या टेस्टिंग डाटा सेट की एक्यूरेसी जो है वो कम होती है। वैलिडेशन और टेस्टिंग डाटा सेट आप इन दोनों को एक ही समझें। आप यही समझे कि ये टेस्टिंग डाटा सेट की एक्यूरेसी है। अभी हम लोग एक इमेज भी टेस्ट करेंगे, उस पर देखेंगे कैसे कैसे इसकी रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो ये हमने मॉडल को ट्रेन किया, और ट्रेन करने के बाद ये हमने कितनी इपॉक्स के लिए किया। आप 50 के लिए कर सकते हैं, 10 के लिए कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो आपकी रिक्वायरमेंट। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, जो है ये हमारे पास ये ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। अब हम लोग जा रहे हैं रिजल्ट्स को विजुअलाइज करने की तरफ, या टेस्टिंग स्टेज की तरफ। ठीक है, तो ये हम लोग पहले क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। हम लोग एक्यूरेसी देखते हैं, लॉस देखते हैं वो कितना हुआ। तो ये हम लोगों के पास कुछ प्लॉट्स आ रहे होंगे 100 इपोक्स के लिए। तो ये एक्यूरेसी का प्लॉट है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक्यूरेसी किस, ब्लू का मतलब है ट्रेनिंग डाटा सेट, और येलो का मतलब है वैलिडेशन डाटा सेट। तो ये ट्रेनिंग डाटा सेट की एक्यूरेसी जो है ये ज़्यादा है, और वैलिडेशन डाटा सेट की एक्यूरेसी कम है। आमतौर पे ऐसे ही होता है, ट्रेनिंग डाटा सेट जो है उसके ऊपर परफॉर्मेंस हाई होती है, टेस्टिंग के ऊपर या वैलिडेशन के ऊपर कम होती है। इसकी मिसाल ऐसे है कि बच्चा जो है उसके नंबर क्लास के एग्जाम्स के अंदर जो है उसके मार्क्स जो है वो अच्छे आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वही जब बच्चा जो है वो बोर्ड के एग्जाम में होता है, तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में उसके मार्क्स जो है क्लास के मुकाबले में कम आएंगे, क्योंकि वो एक सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए ट्रेनिंग डाटा सेट जो है उस पर परफॉर्मेंस हाई होती है, वैलिडेशन या टेस्टिंग पे निस्बतन कम होती है। ये यहाँ पे लॉस है, यानी कि गलत डिटेक्शन कितनी की है, कि ये जो एरर आया है वो एरर कितना है, एरर कह लें या लॉस कह लें। तो ट्रेनिंग की क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा थी, इसलिए ट्रेनिंग का लॉस जो है ये एरर कम होगा। जबकि वैलिडेशन की एक्यूरेसी कम थी, तो इसलिए इसका लॉस जो है ये ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्यूरेसी और लॉस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ डाटा सेट, कुछ इमेजेस लेते हैं, डाटा सेट इमेजेस लेते हैं, और उन डाटा सेट इमेजेस के ऊपर हम लोग इसको टेस्ट करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है। तो ये हमारे पास कुछ डाटा सेट इमेजेस हैं जो कि वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई हैं, हम लोगों ने उनके लिंक दिए हैं। मसलन इस लिंक के ऊपर जो है कोई हॉर्स की इमेज है, इस लिंक के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो डॉग की इमेज है। इसी तरह से इस लिंक के ऊपर जो है एयरप्लेन की इमेज है, इस लिंक पे कुछ शिप की इमेज है, और ये डियर की इमेज है। हम लोग देखते हैं कि ये इमेजेस हमें डिस्प्ले भी होंगी, हम देखेंगे भी कि इनके ऊपर प्रिडिक्शन क्या आ रही है। तो चलें जी, इस सेल को हमने रन किया, और रन करने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं ये उसने लोकेशन बता दी कि यहाँ से डाटा डाउनलोड हो रहा है, यानी इमेज डाउनलोड हो रही है। और डाउनलोड होने के बाद जो है ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है कि ये हॉर्स की इमेज थी, और ये हॉर्स की इमेज जो है इसको उसने कहा कि ये हॉर्स है। ये डॉग की इमेज थी, और डॉग के बाद इसने क्या कहा कि ये डॉग ही है। इसी तरह से ये एयरप्लेन थी, तो इसको कहा कि ये एयरप्लेन है। और यहाँ पे ये शिप की इमेज थी, तो इसने जो क्लासीफाई किया है इस इमेज को वो शिप का है। और ये उसने डियर की इमेज थी, और उसने ये कहा कि ये डियर है। तो ये हमारे पास डिटेक्शन जो है वो ठीक होगी।
तो ये मैं आपको डियर की इमेज ये दिखा भी देता हूँ। ये मैंने इस टैब में खोली हुई थी, ये मैंने यहाँ से डियर की इमेज ली थी। ये डियर की इमेज थी, ठीक है। ये मैंने यहाँ से लिया, इसका लिंक कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद इसका लिंक जो है वो मैंने यहाँ पर दिया था, ठीक है। ये यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी कोई इमेज दे सकते हैं, ठीक है। ये जो इमेज दिया था ये मैंने यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी इमेज कॉपी करके उसका लिंक यहाँ पे दें, और ये अगर इन 10 कैटेगरीज में से होगा तो ये उसको डिटेक्ट करेगा या इसको करना चाहिए। हाँ, समटाइम्स ये एरर भी देगा, फॉल्स क्लासिफिकेशन जो है वो भी देगा। तो ये जो था हमारा आज का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने मेनली डिस्कस किया है मशीन लर्निंग क्लासीफायर या एआई क्लासीफायर। और हमने इमेज क्लासीफायर की बात की है कि इमेज जो है उसको क्लासीफाई किया कि वो हॉर्स है, डॉग है, एयरप्लेन है या क्या है, उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो हमने जो डाटा सेट लिया वो C-FAR-10 का डाटा सेट था, जिसके अंदर टोटल 60,000 इमेजेस थी। 5,000 हमने यूज़ की ट्रेनिंग के लिए और 10,000 यूज़ की टेस्टिंग के लिए। उसके बाद हमने इसको ट्रेन किया, इस मॉडल को, और ट्रेन करने के बाद हमने इसको 100 इपॉक्स के लिए ट्रेन किया, और फिर उसके बाद कुछ इमेजेस ली हमने नेट से, और उसके ऊपर हमने टेस्ट किया। हम अपनी भी इमेजेस दे सकते हैं, खुद इमेज दे सकते हैं, उस पर भी टेस्ट करवा सकते हैं। तो वो फिर हम लोग जो लेटर किसी क्लास में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो मेनली आपके पास आपको ये था कि आपको नो हाउ हो जाए कि इमेज क्लासिफिकेशन क्या है, और इमेज क्लासिफिकेशन को मशीन लर्निंग के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और कुछ फेमिलियराइज हो जाए आप लोग गूगल कोलैब से, कि गूगल कोलैब क्या है, उसमें कैसे काम होता है। तो ये आज से कोई 10 साल पहले ये प्रॉब्लम जो था वो चल रहा था, 12 साल पहले 2010 में। उस टाइम पे दिस वाज ए वेरी चैलेंजिंग, वेरी हार्ड प्रॉब्लम, कि हम लोग इमेजेस को कैसे क्लासीफाई करें, कॉमन ऑब्जेक्ट इमेजेस को कैसे क्लासीफाई करें। तो उसके लिए ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व किया गया था इमेज क्लासिफिकेशन का, और जब ये सॉल्व किया गया था 12 ईयर्स अगो, तो ये उस टाइम पे ये बहुत बड़ा ब्रेक ब्रेक थ्रू था। अभी आप लोग शायद समझें कि ये तो बहुत ही लो लेवल काम है, ये जैसे बच्चों वाला काम है। तो हाँ, ये बच्चों वाला काम अभी है, क्योंकि अभी हमारे पास बड़ी अच्छे गैजेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, मेथड्स बड़े अच्छे अवेलेबल हैं, एल्गोरिथम्स बड़े अच्छे अवेलेबल हैं। बट बिफोर 12 ईयर्स, तो व्हेन द थिंग्स वर स्टार्टिंग, तो ये वेरी डिफिकल्ट टास्क था। तो इसके साथ आज का लेक्चर हम लोग क्लोज करते हैं। तो आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग फेसबुक पे और यूट्यूब लिंक पे पोस्ट कर सकते हैं, और हमें ईमेल भेज सकते हैं। किसी भी तरह से आप हमें अप्रोच करके अपनी क्यूरी जो है वो पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अल्लाह हाफिज़।